हे माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिफानास चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। ठीक, हमने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने नाउन डिस्कस करा था। जल्दी से देखते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी नाउन को जो रिप्लेसेस करते हैं वो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। जो हमारे को क्या करते हैं, सबसे मेन हमारा पर्पस क्या होता है प्रोनाउन को यूज करने के? हमारी रेपिटेशन को कम करते हैं। जैसे कि हमारा कोई नाम है, किसी गर्ल का या बॉय का, जैसे राम या सीता, बार बार पैराग्राफ स्टोरी में रिपीट हो रहा, तो हम रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, राहुल इज अ गुड बॉय। राहुल एक अच्छा लड़का है। फिर से आप राहुल नहीं लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे? राहुल के लिए ही लिख देंगे। ही क्या है? प्रोनाउन है। ही प्लेज फुटबॉल, और वो फुटबॉल भी खेलता है। ठीक है, तो राहुल के लिए हमने क्या यूज करा है? यहाँ पे ही यूज करा है एज अ प्रोनाउन। ठीक, रिप्लेस कर रहा है नाउन को। टाइप्स देखते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल। इस सब के बारे में हम इंडिविजुअल आगे पढ़ेंगे। तो आगे पहले आज हम वीडियो में देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? दो केस आते हैं। एक तो सब्जेक्टिव केस होता है और एक तो ऑब्जेक्टिव। या तो सब्जेक्ट बोले, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। सब्जेक्ट में आपने पर्सन के बारे में पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसी के ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये हमारे क्या सब्जेक्ट हैं। और इसी के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? आई के लिए क्या यूज करते हैं एज ऑब्जेक्ट? मी। यू के लिए यू ही यूज करेंगे। वी के लिए अस यूज करेंगे। दे के लिए देम। ही के लिए हिम। शी के लिए हर। और इट के लिए इट ही यूज करेंगे। अब हमारा जो ही, शी, इट, ये जो हमारे तीनों होते हैं ये सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एक पर्सन को बताते हैं। और जो बाकी हमारे क्या होते हैं? प्लूरल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा पर्सन के लिए यूज होता है। पर यू हमारा एज अ सिंगुलर भी काम आता है और एज अ प्लूरल भी वर्क करता है। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ठीक, कहाँ पे काम आते हैं? जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि गीता मुझसे मिली, तो मुझसे कौन मिली? गीता मिली है। तो गीता क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक, तो गीता मेट मी, किससे मिली? मुझसे मिली। तो मुझ के लिए क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट मी, यानी कि वो मुझसे मिली है। ठीक, या अब मैं गीता से मिली, तो कौन? मैं तो सब्जेक्ट हो गई है ना, मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। यानी कि आई मेट हर, मैं गीता के लिए मिली। और गीता के लिए जो लड़की के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? हर यूज होता है। यानी कि आई मेट हर। यानी कि हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सामने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट है। अगर हम सब्जेक्ट बने हुए हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट है तो सामने वाला क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, गीता मुझसे मिली, मैं गीता से मिली, क्या हो गया? राहुल सीता से मिला, राहुल मेट हर। ठीक, इस तरीके से हम यूज करते हैं सीता की जगह पे। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए वेट कर रहा है। तो ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और मी यहाँ पे क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ये सेंटेंस